सत्यानंद कौशल ने प्रश्न किया है कि साधना के वक्त काम बहुत तंग करता है। बाबा जी, क्या किया जाए? पुरातन जमाने में हमारे गुरुकुल हुआ करते थे। गुरुकुल में स्त्रियों को तो पढ़ने का अधिकार था ही नहीं, या था तो बहुत कम। पुरुषों को पढ़ने का अख्तियार था। 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए अपनी शिक्षा पूर्ण करके अपने घर वापस आया करते थे। ऐसा क्यों होता था पुरातन जमाने में? हम जैसा सोचते हैं वैसा ही हो जाते हैं। इस सूत्र को ध्यान में रखना। हम जैसा सोचते हैं वैसे ही हो जाते हैं। कैसे काम वासना से चित्त को हटाया जाए? तुम्हारे प्रश्न में ही तुमने ही उत्तर दे दिया। मैंने कहा, जैसा चित्त में सोचते हो वैसा ही हो जाता है। चित्त में किसी पुरुष या स्त्री का विचार आया, आप दो बातें करते हो। उस अवस्था में, उस वक़्त आप दो बातें करते हो। कौन कौन सी? या तो आप उस स्त्री या पुरुष में उलझ जाते हो, या भोग या त्याग, या तो आप संभोग में रत हो जाते हो, या आप दमन कर लेते हो। अपने मन को, अपने चेतन मन को समझा बुझा के, लेकिन एक बात भूल जाते हो, जो मैंने पहले कहा कि जो सोचते हो, जैसा चित्त में सोचते हो वैसा ही हो जाते हो। इसको ऐसा समझें, बड़ा सरल तरीका है। आजमा के देखेंगे तो बड़ी सरल प्रक्रिया है। शायद शास्त्रों में ना पढ़ी हो कभी, और शायद किसी ने लिख भी दिया हो। जैसा चित्त में सोचते हो वैसा ही हो जाते हो। टेलीविज़न आप रोज चलाते हो। टेलीविज़न पर अगर एक दृश्य आप नहीं देखना चाहते हो तो क्या करते हो? उसकी पोटेंशियलिटी बदल के दूसरा चैनल लगा लेते हो। यही करते हो ना?
चित्त भी आपका टेलीविज़न की तरह अनेक चैनलों से भरा पड़ा है। किसी में काम का चैनल है, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मद, मत्सर, ये सभी अलग अलग तरह के चैनल है। भक्ति, वैराग्य, शांति, पवित्रता, शुचिता, ये तुम्हारी चित्त के टेलीविज़न के चैनल हैं। और भी बहुत से हैं। ईर्ष्या है, घृणा है, तप है, त्याग है, बहुत कुछ है। लेकिन आपको समझाने के लिए ये अलग अलग तरह के चैनल हैं। आपके मन में एक चैनल चल गया, किस लिए, किस तरह चल गया, इस बात पर आप फिलहाल इस मुद्दे को आप छोड़ दो, क्योंकि मैं आपकी समस्या का हल करने चला। एक चैनल चल पड़ा तुम्हारे मन में, तुम्हारे चित्त की स्क्रीन पे, तो निश्चित ही तुमने वो चैनल जाने अनजाने लगाया होगा। कोई दृश्य आपने देख लिया होगा, कोई स्मृति में आपके दृश्य आ गया होगा, कोई मन में विचार आ गया होगा, उससे आपका चैनल ऑन हो गया, चलना शुरू हो गया। अब क्या करें? तुम क्या करते हो? काम जग गया, क्रोध जग गया, एक चैनल चल पड़ा। काम जग गया, एक चैनल चल पड़ा। अब उसको हवा देते हो। आप चैनल नहीं बदलते। चाहिए क्या? अगर आप काम से ग्रस्त हो, त्रस्त हो, तो उस चैनल को बदल लो, आपके हाथ में। लेकिन आप तो उस चैनल को बदलने की बजाय उसका वॉल्यूम ऑन कर देते हो कि ज़्यादा ऊंची आवाज़ सुने, ब्राइटनेस बढ़िया हो, तस्वीर पारदर्शी आए, साफ साफ तस्वीर आए। आप सभी उपाय करते हो उस चैनल को बढ़ाने की, उत्तेजना को बढ़ाने की। फिल्म चला लेते हो, ब्लू फिल्म चला लेते हो, चैनल बदला नहीं आपने। चैनल की प्रगाढ़ता ज़्यादा कर दी, तीव्र कर दी। आपने चैनल बदलने के बजाय चैनल को, आग को हवा देने का काम कर दिया। उसी तरह की तस्वीरें देखने लग गए, उसी तरह का दूसरा चैनल, काम वासना का भी चैनल है, ध्यान रखना। आपने उसको हवा देनी शुरू कर दी, उस आग को आपने हवा देनी शुरू कर दी। क्या होगा? आपकी काम वासना जो आपके चित्त पे छाई थी, वो घनीभूत हो जाएगी, वो घनीभूत हो जाएगी, और ज़्यादा प्रगाढ़ता से चलनी शुरू हो जाएगी। फिर तुम रोओगे, तुम पीटोगे, ये मैंने क्या किया, और किए भी खुद जा रहे हो। और फिर तुम कहोगे कि कोई शैतान आके तुम्हें गुमराह कर रहा है, कोई अदृश्य शक्ति, मुझे न जाने। इन विकारों में कैसे घसीट लेती है तुम जानते हो, अच्छी तरह से जानते हो।
कि ये सारा काम तुम्हारा है, कोई शैतान नहीं आया। कोई तुम्हारी विश्वामित्र की तपस्या भंग करने को यहां नहीं है। ना कोई ये चाहता है किसी को क्या पड़े। जो तुम्हारी तपस्या को भंग करेगा, कोई तुम्हारी तपस्या को भंग करने को यहां नहीं है, और ना ही किसी को तुम्हारी तपस्या को भंग करने से कुछ प्राप्त होता है। तुम खुद ही वासना को प्रज्वलित करते हो, उसको पानी डालने की बजाय, बुझाने के बजाय उसके ऊपर मिट्टी का तेल, पेट्रोल ये आप डाल देते हो। आग धधकती है, प्रज्वलित होती है तीव्रतम मात्रा में, फिर रोते हो चिल्लाते हो। क्या करूं, मैं तो बड़े मजे से आनंद में बैठा था, राधे राधे कर रहा था। ये राधे राधे करते करते और ही राधे राधे हो गई। ये कौन शैतान है? भगवान का नाम जपे जा रहा है। ये शैतान इतना ताकतवर है? कोई शैतान नहीं है, तुम खुद ही शैतान। आग लगी है, बुझाओगे या प्रज्वलित करोगे? तुम्हारे घर को आग लग गई, क्या करोगे? इस वक्त भी वो ही करो जो घर को आग लग गई तो करोगे। क्या करोगे? अग्निशामक यंत्र का प्रयोग करोगे, पानी गिराओगे, मिट्टी से गिराओगे, किसी न किसी तरह बुझ जाए। नहीं, क्या करना चाहिए? आपने पूछा क्या करना चाहिए सत्यानंद जी? चैनल बदल दो, इतना सा काम। तुम कहोगे कि वो तो बदलने की कोशिश करते हैं, नहीं बदला जाता। नहीं, तुम बदलने की कोशिश नहीं करते, तभी तो मैं कहता हूं कि प्रयोग करके देखो। जिस दृश्य को देखने से आपकी वासना में बढ़ोतरी हो जाती है, उस दृश्य को सीधा सा गणित है, उस दृश्य को हटा देने से वासना में कमी नहीं होगी। उस दृश्य को बिल्कुल मिटा देने से काम वासना नहीं मिटेगी, मिटेगी। यही सूत्र है। कोई भी विकार युक्त आपको लगता है चैनल, प्रत्येक विकार के लिए मैं यहां बोल रहा हूं। अकेला किसी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मद, मत्सर, घृणा, इनके लिए, अकेले के लिए नहीं, सभी जिन्हें तुम विकार कहते हो हैं तो वो ऊर्जा के स्वरूप ही, और सभी की विकार हम क्यों कहते हैं, इसके ऊपर पहले तो थोड़ी सी गहराई से विचार कर लें। विकार का अर्थ है जिसके द्वारा, आपके शरीर के द्वारा कमाई गई, प्रगाढ़ मेहनत से कमाई गई संपत्ति बाहर फेंक दी जाए, वो होता है विकार। काम के द्वारा भी आप अपनी बड़ी मेहनत से, शरीर बड़ी मेहनत से उस ऊर्जा को पैदा करता है, बाहर फेंक देते हो। क्रोध में भी, लोभ में भी, मोह में भी, अहंकार में भी, नशा करके भी, मद, मत्सर, अभिमान करके भी आप अपनी ऊर्जा को बाहर फेंक रहे हैं। जिस ऊर्जा को आपके शरीर ने मुश्किल एकत्रित किया है, प्रोड्यूस किया है, उसको आप बाहर फेंक देते हैं, वो होता है बेकार। चैनल बदल दो। आप कहोगे बहुत मुश्किल है। अगर तुम खुद ही नहीं हटना चाहते,
उस दृश्य को देखना चाहते हो तो फिर कोई दूसरा नहीं बदल सकेगा, तुम ही बदलोगे। दूसरा कोई नहीं आएगा तुम्हारा चैनल बदलने के लिए। मुझसे कुछ दिन पहले एक महान डॉक्टर, बड़ा प्रसिद्ध हमारे एरिया का, बात कर रहे थे। मुझसे कहने लगे कि 10 दिन से ज़्यादा आदमी ब्रह्मचारी नहीं रह सकता, 10 दिन 15 दिन। मैंने कहा क्यों? कहता जो हमारे वीर्य की थैली होती है वो 10 दिनों में भर जाती है अगर व्यक्ति ठीक से खुराक खाए तो। अगर ठीक से खुराक न खाए तो बात वो है। मैंने कहा आपने गलत बोला। ठीक से खुराक खाए तो भी ये हो सकता है कि आपकी वीर्य की थैली कभी ना भरे। डॉक्टर साहब कहने लगे कि नहीं, इम्पॉसिबल। ये शब्द तो तभी आपका ठीक बैठ सकता है अगर आप उतनी खुराक खाएं जितनी के शरीर के अंगों को चलने के लिए आवश्यक हो। हृदय धड़केगा, कैलोरीज की आवश्यकता पड़ेगी। और मेरी दृष्टि में अगर आप थोड़ा थोड़ा दूध 2 या 3 बार दिन में पीते हो तो उसका कारण भी यही होगा। मैंने कहा आपने गलत कहा, आप प्रकृति की व्यवस्था को जानते हैं नहीं। मुझे कहते मैं डॉक्टर हूं, मैंने शरीर के सभी अंगों को चीर फाड़ करके देखा है और आपके एरिया का सर्वश्रेष्ठ मैं डॉक्टर हूं। मैंने कहा फिर आपने ठीक से अध्ययन नहीं किया, या अध्ययन किया तो आपकी समझ में नहीं आया। मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन करने के लिए डॉक्टर बोले, आप प्लीज एक्सप्लेन कीजिए। आप भी सुन लीजिए क्योंकि आपके लिए ही बोल रहा हूं। प्रकृति या ईश्वर अपनी सृष्टि को कभी भी प्राणहीन हो जाए, जीवहीन हो जाए, ये नहीं चाहते। वृक्ष तक जब मैच्योर होते हैं तो वो दूर दूर तक अपने बीज को फेंक दिया करते हैं और बड़ी विशाल मात्रा में। प्रकृति बड़ी समझदार है। प्रकृति कोई किसी तरह का रिस्क नहीं लेती, नो रिस्क एट ऑल। उसे पता है कि पीपल का एक वृक्ष एक बीज से पैदा हो जाएगा। कोई भी वृक्ष, फल, फूल, पेड़, पौधा एक बीज से उत्पन्न हो जाएगा। एक बीज से एक पेड़ पौधा बन सकता है। प्रकृति बखूबी जानती है, लेकिन प्रकृति कोई रिस्क नहीं लेती। प्रकृति इतना जानते हुए भी करोड़ों की मात्रा में बीज फेंका करती है कि न जाने मिट्टी के ठीक होने से, न ठीक होने से, पानी की सिंचाई ना मिलने से और प्राकृतिक व्यवस्था कोई उपलब्ध ना होने के कारण एक बीज फलीभूत ना हो, दूसरा ना हो, तीसरा ना हो, लाख ना हो, करोड़ ना हो, सब ठस हो जाए तो प्रकृति इतने ज़्यादा मात्रा में बीज गिराया करती है कि कोई तो फलीभूत होगा। ऐसे ही आपको शायद पता हो कि स्पम्स 1-2 की मात्रा में कभी नहीं निकला करते, करोड़ों अरबों की तादाद में निकला करते हैं कि कोई तो फलीभूत होगा। अंडाणु भी
स्त्री के एक नहीं होते हैं, उतनी ही मात्रा में अंडाणु भी हुआ करते हैं। एक स्पर्म एक अंडाणु से मिलकर एक बच्चे का जन्म हो जाएगा। और जब आप संतानोत्पत्ति के लिए अंतरंग दशा में जाते हो तो वो वीर्य और अंडाणु मिलके बच्चा पैदा करता है। आप जानते हैं, मेरे कहने का मतलब है कि प्रकृति सबसे पहले उत्पत्ति का काम करती है, कि सबसे पहले उत्पत्ति। इसे यूं समझिए कि आप जो खाना खाते हो, जो भी खाना खाते हो, सॉलिड लिक्विड कुछ भी खाते हो, सबसे पहले प्रकृति आपके शरीर की जरूरत बाद में पूरी करेगी, सबसे पहले उत्पत्ति का नियोजन करेगी। सबसे पहले आपका वीर्य और अंडाणु ये बनाएगी प्रकृति। वीर्य की संरचना सर्वप्रथम उद्देश्य है। जब भी आप कोई भोजन करते हो, भोजन से ही बनेगा वीर्य, हवा से नहीं बनेगा। जब भी आप कोई चीज भोजन खाते हो तो उससे सबसे पहले प्रकृति अपनी उस नस्ल को बचाने के लिए बीज के पैदा करने में प्रयुक्त करेगी उस भोजन की व्यवस्था को। उसके बाद में आपके शरीर के बाकी अंगों को एनर्जी देने की प्राकृतिक व्यवस्था है। अगर आपने उस वीर्य को प्रयोग नहीं किया है और थैली भर गई है, बहुत से जवान उम्र के बच्चे 25, 30, 35 मुझसे अक्सर बच्चे प्रश्न पूछ लेते हैं कि हम अगर संभोग नहीं करते हैं तो वीर्य स्वपन दोष के जरिए निकल जाता है। मैंने कहा ये निकलता क्यों? आप चैनल को उधर लगा लेते हो, सोए पड़े। इसका इलाज बहुत हकीम, बहुत वैद्य आपको गुमराह कर रहे हैं। जरा मेरी भी बात सुन लीजिए। बच्चे को आप 10 साल की उम्र में ध्यान सिखाना शुरू कर दो। जब उसका दूसरा चक्र सक्रिय होता है, 7 साल का एक चक्र होता है, दूसरे चक्र के मध्य में यानी जब 10 साल का होता है तो उसे ध्यान की अवस्था सिखानी शुरू कर दो कि ध्यान में कैसे जाए। रात्रि सोने से पहले हमारी आदि सभ्यता में, हमारे पुराने गुरुकुलों में जब सुबह उठते थे सबसे पहले ईश्वर को प्रणाम करते थे, ईश्वर को याद करते थे। 10-15 मिनट के लिए ध्यान करते थे। आजकल हम स्कूलों में जाते हैं ना, क्या करते हैं? सबसे पहले ये उसका विकृत रूप है, ध्यान का विकृत रूप है प्रार्थना, शब्दों से प्रार्थना। तो हम सबसे पहले प्रार्थना करते हैं, इतनी शक्ति हमें देना दाता, हम कहते हैं। क्यों? क्योंकि यह आदि परंपरा शुरू है गुरुकुल से। सबसे पहले हम परमात्मा को पुकार करते हैं। पहले गुरुकुलों में ध्यान हुआ करता था। आपने सुबह उठ के सबसे पहले काम ध्यान करना है। माँ बाप को चाहिए कि बच्चे को 10 साल की उम्र में ध्यान सिखाए कि अपनी अंतस यात्रा पे कैसे निकलना है। 10 साल से शुरू करोगे तो 5 से 10 साल लग जाएंगे प्रार्थना के अंतस तक जाते जाते। रात को सोने से पहले भी हम परमात्मा को प्रणाम करके सोते हैं। पहले ध्यान करके सोते थे, आजकल उसका नाम जप कर कुछ भी है, लेकिन कम से कम आप विकारों का ध्यान तो नहीं करते ना।
विकारों का ध्यान न करना चित्त को चैनल बदलने जैसा है। ध्यान थोड़ा सा गहराई की प्रार्थना है। शब्दों का प्रार्थना से कोई संबंध नहीं, शब्दों का अंतश्चित्त से प्रार्थना का संबंध है। और ध्यान जो है, ध्यान का अर्थ है शांत चित्त से प्रार्थना करना। जस्ट टू प्रे एज ए साइलेंट लेक, मौन झील की तरह। मन में चित्त में कोई विकार ना हो, कोई उपद्रव ना हो, कोई शोरगुल ना हो। ऐसी अवस्था जब आ जाए तो सो जाओ। ऐसी अवस्था में रात्रि को जब आप सोओगे तो आपको स्वप्न नहीं आएगा। बुल्ले शाह ने एक जगह लिखा है, राती सपन न आवे उन जेड़े अल्लाह वाले हो। राती सपन न आवे उन जेड़े अल्लाह वाले हो। जो परमात्मा के ध्यान में रहते हैं उनको रात्रि में स्वप्न नहीं आता। जिनका मन सारी रात भटकता रहता है, उसका मतलब वो ध्यान में नहीं सोते या उनका ध्यान लगता ही नहीं, उन्होंने कभी कोशिश ही नहीं की। वो थोती आप पूछिए इन राम राम करने वालों से, राधे राधे करने वालों से पूछिए कि आपको स्वप्न आते हैं, बस दूसरी बात मत पूछिए। अगर वो कह दें कि नहीं मुझे स्वप्न नहीं आता, तो ये समझ लो कि वो ध्यान में है। इसलिए मैं कहता हूँ इन जाप शाप को छोड़ो। निश्चित रूप से ये जाप करने वालों को रात्रि को स्वप्न आता होगा। मुझे रात्रि को स्वप्न नहीं आता, ये पहचान है। बुल्ले शाह कहते हैं, राती सपन न आवे उन जेड़े अल्लाह वाले हो। जो अल्लाह वाले किसको कहते हैं? जो ईश्वर की दिशा में भीतर चले गए, उनको रात्रि को स्वप्न नहीं आता। लाख राम राम कर लो, लाख राधे राधे कर लो, लाख आप 4 नाम ले लो, रात्रि स्वप्न आएगा। लाखों व्यक्तियों से मैंने पूछा, मैं सबसे पहला प्रश्न ये पूछता हूं, जो कहता है कि मुझे बड़ी शांति मिल गई है, मैं उनसे पूछता हूं कि रात्रि को स्वप्न आते हैं? क्योंकि स्वप्न निर्धारण करते हैं कि आपकी चित्त की दशा कैसी है। अगर आपकी चित्त की दशा शांत नहीं है तो रात्रि को कैथार्सिस होगी स्वप्न के द्वारा। अगर आपकी चित्त की दशा दिन में झंझावात होती है तो रात्रि को स्वप्न झंझावात के ही आएंगे। स्वप्न की अवस्था से व्यक्ति की भीतरी अवस्था को जाना जा सकता है। सीधी सी छोटी सी बात, कोई भी साधु संत सन्यासी ध्यानस्थ खुद को खुदा बताने वाला, खुद को उस तल को छूने वाले से एक प्रश्न कर लो। ये थीम बताया आपको कि आपको स्वप्न आता है। अगर वो कहे हाँ स्वप्न तो आता है, तो फिर उससे कुछ मत कहना, क्योंकि उसकी बेचारे की इज्जत खराब हो जाएगी। फिर या तो वो ठीक या फिर बुल्ले शाह ठीक। राती सुपन्ना आवे ओनू जेड़े अल्लाह वाले हो। सो आपको किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है, आप खुद को ही परीक्षण कर लो। मैंने आपको मेजरमेंट दे दिया है। जिस दिन आपके स्वप्न खो गए उस दिन आपको पता चल जाएगा कि आप अंतस के बिल्कुल करीब पहुंच गए। शुरू में अंतराल पड़ेगा, अभी तो सारी रात आप घूमते रहते हो, कभी मैं खाने में,
कभी कहीं कहीं, नाम नहीं बताऊंगा, जब आपके सपनों की गिनती पहले घटेगी, जैसे जैसे आप अंतस में जाओगे घटेगी, कुछ देर के लिए सपना आएगा बस, फिर स्वप्न नहीं आएगा, पहले आपकी मात्रा घटेगी और एक दिन ऐसा होगा कि आपको स्वप्न ही नहीं आएगा। जैसा आप सोए थे, मज़े में सोए थे ध्यान अवस्था में और खूब फ्रेश होके उठ गए, कोई स्वप्न ना आया, तो समझ लेना कि आपका अंतस का झील शांत होना शुरू हो गया है। आपको पता है कि समुद्र कितने उछाल पे होता है, कितना गड़गड़ाहट, शोरगुल ऊपर ऊपर से, लेकिन भीतर बहुत शांत होता है, गंभीर होता है, शांत, भीतर से बहुत शांत, बाहर से पूरा गर्जन। तो जैसे भीतर हो वैसे ही तुम बाहर हो जाओगे। ऊपर ऊपर की लहरें, यही हैं तुम्हारा विकार, यही है तुम्हारा काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। ऊपर से भी उतने ही शांत, लहरें जितनी अशांत, वो भीतर जितनी शांति ग्रहण कर लेंगी अगर आप उस शाश्वत के तल पर पहुंचना शुरू हो गए हो। तो ये मैंने आपको एक सूत्र दिया खुद की पहचान करने में, किसी को धोखा नहीं। कोई पूछे उनसे चाहे आप सच बोल देना, लेकिन खुद की मेजरमेंट के लिए मैंने आपको एक पैमाना बता दिया। अगर आपको स्वप्न नहीं आता तो आप उतने ही शांत हो, आप करीब पहुंचने वाले हो या पहुंच चुके हो। और ऐसा नहीं है कि आपको पता ना लगेगा, जब आप पहुंचोगे आपको पता तत्क्षण लगेगा, एट द सेम मोमेंट। लेकिन दूसरों को, दूसरों के प्रश्न का उत्तर देने के लिए कह रहा हूं, आपको तो पता चल जाएगा। एक तो ये स्वप्न से पता चल जाएगा कि आप कितने दूर हो, जितने स्वप्न कम उतनी ही आपके भीतर की शांति ज़्यादा। जैसे स्वप्न खत्म हुए आप बिल्कुल तलहटी पे आ गए, एक दिन होगा कि स्वप्न भी नहीं आएगा और साथ में कुछ और आएगा। वो क्या आएगा वो नहीं बताऊंगा, क्योंकि आप इस खोपड़ी में रमा के बैठ जाओगे। लोग किसी भी बात को, मैं एक बात खा जाया करता हूँ बीच में से, इसीलिए कि वही बात मुझे कुछ दिनों के बाद वो लोग पूछ लेते हैं कि बस जी स्वप्न तो आना बंद हो गया। फिर मैं दूसरी बात पूछा करता हूँ जो आपसे बता नहीं रहा कि ये हुआ, तो वो स्वप्न में पड़ जाता, वो मैं उनसे बताता नहीं। ऐसा कुछ भी हुआ, कहते नहीं ये तो नहीं हुआ, तो फिर अभी जाओ, अभी आप करते रहो वही जो आप पहले से करते हो, अभी आप पहुंचे नहीं हो। चैनल बदल लो, सभी से कहता हूं। कुछ धर्माचार्य भी ऐसे हैं जो लोगों को उपदेश देते हैं और उनके मन में ऊहो पोह, वो रात्रि को भी प्रवचन ही किया करते हैं। तो किसी को बताना मत, मैं खुद को परखने का आपको एक मेजरमेंट दे रहा हूं कि दूसरों को आपका पता भी नहीं चलेगा और आपको तो अपना पता ही है, वो तो किसी से छिपा ही नहीं, आपसे थोड़े छिपाओगे अपने आप को। ये मेजरमेंट आपको दे दिया मैंने, ये आप अपने आप को परखते रहना। लेकिन इसमें एक अपवाद है, आज्ञा चक्र और विशुद्धि चक्र, इसके बीच में एक स्पेस आता है छोटा सा, अनाहत से आगे। अगर आप अनाहत से आगे पहुंच गए, जैसा कि मैंने कल बताया था
कि जिस अवस्था में अब्राहम लिंकन पहुंच गए, वहाँ भी एक आपको रात को स्वप्न टाइप आएगा। उसको हमारी भाषा में हम कहते हैं दृष्टांत। वो सिर्फ बिल्कुल कुछ सेकंड का होगा और एक ही आएगा। वो स्वप्न नहीं होता, वो होता है दृष्टांत। वो आएगा। पहुंचे हुए व्यक्ति को सिर्फ मात्र नहीं आएगा, लेकिन जो विशुद्धि, आज्ञा या अनाहत चक्र पे हैं अभी, जिन्होंने मणिपूरक तक सफर तय किया है, मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूरक, उससे आगे की अवस्था विशुद्धि और अनाहत के बीच में, आगे थोड़ा सा आज्ञा चक्र तक भी ले आओ, ये तीनों हम क्रॉस कर लेते हैं। यहाँ पर आपको दृष्टांत आएगा, बहुत छोटा सा दृष्टांत आएगा और वो सच हो जाएगा। ये बात ध्यान में रखना। वो दृष्टांत होगा, वो स्वप्न नहीं होगा, वो सच हो जाएगा। तो इस बात को आप ध्यान में रखना। ऐसा मत समझो कि रात को देखेगा ही कुछ नहीं, नहीं, वो तो आज्ञा चक्र से आगे नहीं दिखेगा। जब आप सहस्रार में पहुंच गए, जब आप दूसरी अवस्था में मुक्त हो गए, तब आपको स्वप्न दृष्टांत खुद ब खुद नहीं आएगा। आप खुद अपने प्रयास से देख सकते हो कि भविष्य में क्या होगा, अतीत में क्या हुआ, वहाँ क्या हो रहा है। एक प्रश्न छोटा सा बीच में से आया है, एक प्रश्न, वो मैं आपको बता दूं। कहते हैं कि मुझे, नाम है इनका आनंद वल्लभाचार्य, ये कहते हैं कि मुझे कई बार 100 किलोमीटर दूर दो आदमी बात कर रहे हैं तो वो मुझे सुनाई पड़ता है। हाँ, ये स्थिति है। दूर श्रवण, दूरदर्शन, जैसे दूर का दृश्य दिखाई पड़ जाएगा। दूर बैठा व्यक्ति क्या कर रहा है, पाकिस्तान में कराची में आदमी, रावलपिंडी में आदमी क्या कर रहा है, वहाँ आपने मन में संकल्प लेके आना है और तत्क्षण विदिन ए सेकंड आपके सामने वो चीज़ होगी। तो आदमी बातें कर रहे हैं, लेकिन आपके इंटेंशन जानी चाहिए, चैनल बदलना पड़ेगा आपको। ऐसा मत समझो, ऐसे तो आप पागल हो जाओगे। सारी दुनिया बातें कर रही है, वो आपको सुनाई पड़नी शुरू हो जाए तो आपसे एक सेकंड नहीं काटोगे, आपको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। इसलिए मैंने एक शब्द कहा था कि अगर सिद्ध पुरुष, बहुत व्यक्ति प्रश्न कर लेते हैं कि कृष्ण को तीर लगता है, बुद्ध को जहरीला खाना खिलाया जाता, क्या उनको पता नहीं था? पता था, पता करने की कोशिश नहीं की। क्यों? तुम्हारे लिए जीवन बहुत मूल्यवान है, कृष्ण के लिए नहीं। कृष्ण तो साफ बोल पड़ते हैं, नैनम छिदंती शस्त्राणी नैनम दहती। वो डरेगा मुझसे, वो तो कहता है मुझे, मैं जो हूं वो शरीर हूं ही नहीं। तो इसके बारे में शुद्ध चीज मैं हूं ही नहीं, जो उसके बारे में पता करना है क्या है। और मौत जब है ही नहीं तो इन छायाओं के बारे में क्या पता करना है। उनके लिए ना तो शरीर तुम हो, ना शरीर काटा जा सकता है, ना शरीर जलाया जा सकता है, ना भिगोया न गया है, और फिर तुम शरीर नहीं हो। तो उनका भेजा खराब है कि शरीर के साथ क्या बीतेगा या क्या बीत गया, इसके बारे में वो झाँक मारते रहे बैठे पड़े। और कोई काम नहीं है धरती के ऊपर उनके लिए। बहुत कुछ है, आपको बताने योग्य बहुत कुछ है। गीता में कितने 700 श्लोक हैं। भगवान कृष्ण का ये काम था, उलझे हुए व्यक्ति के प्रश्नों का जवाब देना। ये काम क्या कम है, क्या जरूरी वो ये बताएगा कि आप घर से ये खा के आए हो और आप उनके पांव पकड़ लो? हालांकि ये बिल्कुल क्षुद्र बातें। मैं ऐसे काम पहले कर लिया करता था। मैंने आपसे कहा ना शुरू में, मैं गलती खा गया था, मैं थोड़ा सा रास्ता भटक गया था।
तो कोई मेरे पास आता? बाबा जी काजू खिला दो, बाबा जी शराब पीनी है, शराब, तली हुई दाल खानी है, चाय मंगा दो, दूध मंगा दो। कुछ गलती मैं कर गया, मुझे पता नहीं था कि इसके दुष्परिणाम होंगे जो मुझे भोगने पड़े। आप ऐसा काम मत करना, इसीलिए मैं बार बार ये बोल के, इन चीज़ों के बारे में बता के आपको आगाह कर देता हूँ कि उलझ मत जाना। ये चीज़ें तो होती हैं, लेकिन उलझ मत जाना। आपका जीवन इसलिए नहीं है कि आप किसी को हाथ ऊपर करो, शराब की बोतल आ जाए तो। ये काम नहीं है आपका कि किसी को दाल का पैकेट मंगा दिया, किसी को काजू गिरा दिए, ये आपका काम नहीं है। आपका जो काम है वो जो कृष्ण का काम है, भटके हुए आदमी के। जब अर्जुन ने कहा कार्पण्य दोषो पहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म समुचेतः यश्रेयस्या निश्चितिं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहम शादी माम त्वम प्रपन्नम। अर्जुन ने कहा प्रभु घोर संकट का काल है, कार्पण्य दोष हो और कायरता का दोष है मुझ में। मैं डरता हूँ भरने से। क्यों? क्योंकि मुझे पता नहीं चला कि मैं, आप तो कहते हो नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, लेकिन मैं तो अपने आप को शरीर ही समझता हूँ ना। मुझे तो अभी दर्शन नहीं ना हुए, तो इसलिए तो मैं तो डरता हूँ। क्यों? क्योंकि खुद को शरीर मानता हूँ, इसलिए डरता हूँ प्रभु। बड़े निष्कपटी लोग हुआ करते थे। अगर अर्जुन निष्कपट ना होता, अगर अर्जुन भीतर से सत्यवादी ना होता, बाहर से नहीं कह रहा हूं, बाहर से सत्यवादी मैंने बहुत देखे। एक शिष्य है मेरा, वो मेरे पास आए रविवार को, कई वर्षों की बात है। बाबा जी सोमवार का व्रत कैसे होता है? उससे पहले उसने 2 कुक्कड़ खाए थे, मुर्गे, रेस्टोरेंट में जाके, दारू पी थी, शराब। और मुझसे पूछते हैं शाम को आके क्या सोमवार के व्रत कैसे होते हैं? मगर बैठ जाओ, बता देता हूँ। पहले तो रज के शराब पियो, खूब शराब पियो, और फिर 2 कुक्कड़ खाओ। और वो ऐसा हरामी जानता है कि मैंने पी और मैंने 2 कुक्कड़ खाए, लेकिन मुझसे वो ये नहीं बोला कि हाँ ये तो मैंने सवेरे निपटा दी। फिर पूछता है कि सोमवार के व्रत कैसे? मैंने कहा ऐसे ही होते हैं सोमवार के व्रत, कर लो अगर करने हैं तो। बुल्ले शाह का एक शब्द है, बुलिया पी शराब ते खा कबाब। मैं नहीं बोलता, ये बुल्ला बोलता है। बुलिया पी शराब ते खा कबाब, ते हेठां बाल हड्डां दी अग। ये जो हड्ड है ना हमारे, हड्डियाँ, ये पिंजर। बुलिया पी शराब ते खा कबाब, ते हेठ बाल हड्डां दी अग, हेठां बाल हड्डां दी अग, चोरी कर। चोरी कर। अब हैरान मत होना। बुलिया पी शराब ते खा कबाब, ते हेठां, यानी चूल्हा होता था ना पहले, हम तो लकड़ियाँ लगाते थे, तब गैस तो हुआ नहीं करते थे। बुलिया पी शराब ते खा कबाब, ते हेठां बाल हड्डां दी अग,
ते चोरी कर ते भन घर रब दा। यानी जो गोलक पड़ी होती है, गोलक मंदिरों में दान पात्र लिखा होता है, गुरुद्वारों में, मस्जिदों में। चोरी कर ते भन घर रब दा। किसी सेठ के, अमीर के घर चोरी मत करना। वो कहता है कि तू सीधा भगवान के घर जाके चोरी कर। चोरी कर ते भन घर रब दा, ते उस ठग्गां दे ठग नूं ठग। भुलिया भी शराब ते खा कबाब ते हेठां बाल हड्डां दी अग। चोरी कर ते भन घर रब दा, ते उस ठग्गां दे ठग नूं ठग। बिल्कुल ऐसा ही शब्द गोरखनाथ जी ने बोला। माया तो ठगनी भई, ठगत फिरत सब देश। बुल्ला भी वही बात कहता है। माया तो ठगनी भई, ठगत फिरत सब देश। जिस ठग ने ठगनी ठगी। यहां बुल्ला भी कहता है चोरी कर ते भन घर रब दा, ते उस ठगां दे ठग नूं ठग। बुल्ला और गोरखनाथ। माया तो ठगनी भई, ठगत फिरत सब देश। जा ठग ने ठगनी ठगी, ता ठग को आदेश। उसको मेरा प्रणाम है जिसने इस ठगनी को ठग लिया। उसको प्रणाम करते हैं गुरु गोरखनाथ। आदेश। तो मैंने कहा भी सोमवार के व्रत ऐसे होते हैं, और तुम मेरे पास कभी मत आना, क्योंकि तब तक भी वो सत्य न बोला था। मैं तुरंत जान गया कि इस व्यक्ति के साथ माथा खपाई करना का कोई फायदा नहीं। जो बताने के बाद भी ये एक्सेप्ट नहीं करता कि ये तो मैं कर लिए हैं, गलती हो गई, क्षमा कर दो, आगे से नहीं बोला वो। और मैंने उसके बाद उसके ऊपर मेहनत करनी ठीक नहीं समझी। क्या बताना उसको जब इसने चला ही नहीं। लेकिन अर्जुन बड़ा कमाल का व्यक्ति है, और भगवान कृष्ण की महत्ता तो थी ही थी। मैं अर्जुन की महत्ता को कम नहीं आंकता गीता में। अगर अर्जुन जैसा सत्य हृदयवादी ना होता तो गीता के अगले श्लोक ना चलते, जब उसने पहले ही ये कह दिया कि कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव। इस दोष के कारण मेरा स्वभाव है, क्योंकि मैं अपने आप को शरीर मानता हूं, इसलिए शरीर क्योंकि मरता है, इसलिए मैं भी मरने से डरता हूं। प्रभु, इस दोष को मैं कैसे निपटूं? आप तो कहते हो उठा लो अपना धनुष और बींध दो, इनको मार दो, क्योंकि ये तू जानता नहीं है, ये मारे जा ही नहीं सकते। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़चेतः यच्छ्रेयः अनिश्चितं ब्रूहीतं। जो शुभ है मेरे लिए तन में, मुझे बताओ, ब्रूही, मैं उत्सुक बैठा हूं। यच्छ्रेयः निश्चितं ब्रूहि तन में, जो मेरे लिए शुभ हो। यच्छ्रेयः अनिश्चितं ब्रूहि तन में, जो मेरे लिए निश्चय पूर्वक सत्य हो, शुभ हो। शिष्यस्ते हम, मैं शिष्य हूं आपका, आपके शरण में आया। मैं आपसे सीखना चाहता हूं। शिष्य का अर्थ क्या है? पंजाबी में सिख कहते हैं, क्योंकि वो शय को ख बोलते हैं। वो कहेंगे बरखा, हम कहेंगे वर्षा, क्योंकि वो शय को ख बोलते हैं।
इसलिए वो कहते हैं शिक, हम कहते हैं शिष्य। शिष्यस्ते अहम यानी सिख अस्ते अहम, शिष्यस्ते अहम शादिमाम त्वाम प्रपन्नम। मुझे कृपा करके बताओ, मैं आपके शिष्य बनकर आया हूँ। मैं आपसे पूछता हूँ, आप ज्ञाता हो, मुझे कुछ मालूम नहीं। मैं अज्ञानी हूँ, मुझे पता नहीं कि मैं शरीर हूँ या मैं कौन। मैं तो अपने आप को शरीर ही समझता हूँ। कितना सत्य बोला। लेकिन यहाँ तो मैं एक श्लोक बोलता हूँ तो श्रावकों में से उठते, हाँ ये तो जी पता है हमें। सिर्फ शब्द पता होता है। अगर पता चल गया तुम्हें कि मैं कौन हूँ तो तुम मेरे पास आना बंद कर दोगे। दो अवस्थाओं में मेरे पास आना बंद करोगे, दो अवस्थाओं में मेरे पास आना बंद करोगे। कौन सी? एक तो जब जान गए, और एक आपको जब मेरी समझ ही नहीं आती, या आप खुद को जानना ही नहीं चाहते। इन अवस्थाओं में आप मेरे पास नहीं आओगे। अगर आप मेरे पास आओगे तो बिल्कुल सही, आप अपने आप को जानना चाहते हो तभी मेरे पास आ पाओगे, अन्यथा आप मेरे पास नहीं आ पाओगे। शापिनहार के जीवन की एक कहानी है। शापिनहार पक्का नमाजी था, रोज मस्जिद में जाया करता, रोज बिना नागा। बारिश हो, तूफान हो, अंधेरी हो, कितना ही प्रतिकूल मौसम हो, वो जाकर नमाज पढ़ा ही करता था, चाहे विपरीत कितना ही माहौल क्यों ना हो। नित्य नेम था, उसने जाके नमाज अदा करनी ही होती थी। एक दिन जुमे की नमाज, जुमे का दिन वो आया नहीं, तो मौलवियों ने सोचा, नमाजियों ने सोचा कि एक ही कारण हो सकता है, लगातार जो 40 वर्ष तक एक नागा भी न किए, लगातार आता रहा, आज नहीं आया तो बस निश्चित आज वो मर गया है, आज मर गया है। अफसोस हुआ तो सभी नमाजियों ने मीटिंग की कि और कोई कारण हो ही नहीं सकता, चलो उनके घर तो चला जाए। इतना पुराना साथी है अपना, अफसोस ही कर लेंगे। गए, उसके घर पहुंचे तो क्या देखते हैं, अजब नजारा। उसने सिर के ऊपर कुरान रखे हैं और नाच रहे हैं। तो मौलवियों ने देखा, नवाजियों ने देखा कि ये क्या, ये पागल हो गया है, हिल गया है दिमाग इसका, ये नाच रहा है, सिर के ऊपर कुरान। जाकर बैठ गए। जब वो मस्ती से थोड़ी उसकी मस्ती उतरी तो उन्होंने सबको प्रणाम किया, बैठ गया। तो क्या हुआ, क्यों नाच रहा है, ठीक ठाक तो है सभी पुरजे? कहता हाँ, आज तो मोरे मन आनंद भयो, बस मिल गया। जिसकी ज़रूरत थी, जिसकी अपेक्षा थी, जिसके लिए मैं मस्जिद में रोज जाता था, मिल गया। अब मुझे कभी मस्जिद जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मस्जिद जाके जो सुकून मुझे मिला करता था, आज अपने यहीं पे उससे अनंत गुना, करोड़ों अरबों गुना ज़्यादा मेरे इस घर की मस्जिद में मुझे आनंद मिल गया है। आज मुझे वहाँ जाने की आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए मैं कहता हूँ,
जिस दिन तुम पहुंच जाओगे या ईश्वर के पास चले जाओगे, मेरे पास नहीं आओगे। दो ही अवस्थाएं। बहुत से लोग कह देते हैं हमें पता है, हमें दर्शन हो चुके हैं। मेरे पास तो एक ही फॉर्मूला है, जिस दिन तुम्हें दर्शन हो गए मेरे पास आने की जरूरत ही खत्म हो गई। मुझसे क्या क्या सुनना चाहोगे? और जो तुम सुनना चाहते थे वो तुमने खुद चख ही लिया। अब मेरी कोई आवश्यकता नहीं। इसलिए मैं अक्सर कहा करता हूं कि ज्ञान होने के बाद गुरु की आवश्यकता खत्म हो जाती है। तुम गुरु के पास जा ना पाओगे। क्यों? क्योंकि अगर प्यासे थे और तुमने पानी पी लिया और इतना पी लिया कि गले तक तुम्हारे पानी आ गया, तो तुम पानी के कुएं के पास क्यों जाओगे? नहीं जाओगे। अभी एक प्रश्न आया है, बाबा जी आपने कहा कि चैनल बदल लो। अगर काम उठता है, काम अपनी गहराइयों पे है, क्रोध अपनी गहराइयों पे है, लोभ मोह अहंकार अपनी गहराइयों पे है, तो आप कहते हो कि चैनल बदल लो। थोड़ा सा इसको और व्याख्यायित करें। थोड़ा सा और व्याख्यायित करूं, फिर सुनने की थोड़ी सी आप कैपेसिटी भी बढ़ा लो। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं बोलूंगा और वो सत्य हो जाएगा। नहीं, ऐसे तल पे नहीं बैठूंगा। फर्ज करो आपको काम उठा है, फर्ज करो एक्सट्रीम क्षणों के बीच में जब आपको काम वासना बहुत सता रही है, आपके मन में उस पुरुष की आकृति या उस स्त्री की आकृति उतरे ही जा रही है दिमाग से दिल के भीतर। वो आप एक चैनल पे आ गए। अचानक आपका कोई शिष्य या भाई या आपका सेवक भागा भागा आता है कि मालिक घर को आग लग गई। उस क्षण कामग्रस्त रह पाओगे आप या चैनल बदल लोगे? मैं आपसे पूछता हूं, कामग्रस्त हो, एक्सट्रीम पे कामग्रस्त हो, घर को आग लग गई है, एकदम से आग लग गई है, धुआं धी। पानी ढूंढोगे या स्त्री पुरुष को ढूंढोगे? उस वक्त क्या हुआ? चैनल बदला गया। तुमने तो नहीं बदला। यद्यपि ईश्वरीय प्रणाली से ये सारा कुछ हुआ, लेकिन चैनल ऑटोमेटिकली बदल गया और आप भागोगे आग बुझाने के लिए। क्षमा करना, आपको कामग्रस्त हो रहे हैं। आपको कोई बुरी खबर मिल गई। फर्ज करो, चौंकना मत। मैं सिर्फ आपको कठिन से कठिन, मुश्किल से मुश्किल स्थिति पैदा कर रहा हूं। चैनल बदलने का मतलब ये है कि सारा कुछ खत्म हो जाएगा। चैनल बदलते ही वो सारे दृश्य समाप्त होने को हैं। ये बात ख्याल में रखना, मैं चैनल बदलना इसको कह रहा हूं।
आप काम की एक्सट्रीम अवस्था में हो और आपको किसी ने खबर दी कि आपके पुत्र का निधन हो गया है, पुत्र मर गया है, क्या करोगे? चैनल बदला गया ना। इसे मैं चैनल बदलना कहता हूं। तुम कहते हो कि चैनल बदला ही नहीं जाता। कैसे नहीं बदला जाता? तुम बदलना नहीं चाहते, ऐसा कहो। आपकी क्या औकात कि आप चैनल बदलोगे? अरे अब तक बिल्कुल ठीक ठाक बैठे थे, अब कामग्रस्त हो गए हो और तुम अर्जुन की तरह कार्पण्य दोष हो, बहुत सब कायर हूं मैं, अपना चैनल बदल नहीं सकता। कैसे नहीं बदल सकता? बदल सकते हो, तुमने ही पैदा किया है, तुमने ही दर्द दिया और तुम दवा देना, दवा भी तुम ही दोगे। जब आग तुमने लगाई है बुझाओगे भी तुम, कोई दूसरा नहीं बुझाएगा। अगर तुम कहते हो कि नहीं बदल सकता तो तुम गलती में हो। तुम बदलना चाहते नहीं, बहाने कर रहे हो। ये कैसे हो सकता है कि तुम चैनल बदलना चाहते हो और चैनल की क्या औकात है कि ना बदला जाए? तुम जरा देखो, टेलीविजन के ऊपर हाथ लगा के देखो, बदला जाता है कि नहीं बदला जाता? बिल्कुल बदला जाएगा। हाँ, इसलिए मैं कहता हूं कि तुम बदलना नहीं चाहते, खुद दोष देते हो प्रकृति पे, दोष देते हो काम पे। काम का दोष नहीं है, तुम्हारा दोष है। तुम कामग्रस्त हो, जाना पड़ता है किसी मित्र के साथ शमशान घाट में, कामग्रस्त रह पाते हो। वहां जलती हुई उसकी बॉडी को देखोगे, काम उठेगा? कभी ऐसा हुआ है किसी के साथ? एक व्यक्ति भी हाथ खड़ा करके कह दे कि शमशान घाट में जाके हम कामग्रस्त रहे हैं, क्रोधग्रस्त रहे हैं, अहंकार ढेर ढेरी हो जाता है जब जलती हुई चिता आप देखते हो। अरे अहंकार आएगा, ये वही है जो कल कहता, जानते हो मैं कौन हूं? यू नो हु एम आई? डू यू नो हु एम आई? आज बोलता नहीं। मिट्टी दया बंदया तू कादा करे मान होए, मिट्टी दया बंदया तू कादा करे मान होए, पल दा भरोसा कोई ना ऐसी तेरी जान होए। अपनी जिंदगी के अंत तुमने कभी याद नहीं रखा, और अगर याद आ जाता है किसी हिसाब से, किसी मुर्द घाट में, शमशान घाट में जाके परिस्थिति ही ऐसी बन जाती है, वहां कभी उठाओ तो मुझे बताओ, तुम्हें अहंकार उठाओ तो। उड़ जान प्राण तेरे फिर क्यों नहीं बोलदा, होमे वाली कुंजियां तू फिर क्यों नहीं फोड़दा। उड़ जान प्राण तेरे फिर क्यों नहीं बोलदा, फिर अहंकार क्यों नहीं, मैं क्यों नहीं कहता, फिर होमे क्यों नहीं कहता। उड़ जान प्राण तेरे फिर क्यों नहीं बोलदा, होमे वाली कुंजियां तू फिर क्यों नहीं फोलदा। किथे तेरी आकड़ा ते किथे अभिमान होए,
पल दा भरोसा कोई ना, ऐसी तेरी जान होए। मिट्टी दया बंधिया, तू कादा करे मान होए। पल दा भरोसा कोई ना, ऐसी तेरी जान होए। कहाँ जाता है तुम्हारा अहंकार? जब तुम जलते हुए मुर्दे को, अपने ही किसी रिश्तेदार को, भाई बहन को, मित्र को जलते हुए देखते हो चिता के ऊपर, तुम्हें काम उठता है, तुम्हें क्रोध उठता है, तुम्हें अहंकार उठता है, लोभ उठता है कि पैसे कमा लें। क्या बात करते हो? तुम ये कहो कि हम चैनल बदलना ही नहीं चाहते, हमें मौज ही ये लगती है, हमें आनंद ही यहाँ लगता है। तुम जाना ही नहीं चाहते उस परम आनंद के समुद्र के पास। ऐसा बोलो, झूठ क्यों कहते हो? इसलिए मैंने उदाहरण दी कि गीता को बोलने में जितना कृष्ण का सहयोग है, उतना ही अर्जुन का भी सहयोग है। जो इतनी तीव्रतम अवस्था से गहराई से सुन पाया तो गीता घड़ी गई। अगर प्रश्न करने वाला ना होता, प्रश्न आत्मसात करने वाला व्यक्ति ना हो, गीता नहीं बोली जाती। विकट घड़ी, मारो मारी का घटना, सिर धड़ से अलग कर देने की प्रक्रिया सारी प्रत्यक्ष सामने खड़ी है। 18 अक्षौणी सेना लड़ मरने को तैयार, रण में जूझने को तैयार खड़ी है, तैयार बेतैयार। गुरुदेव सामने खड़े हैं जिनसे अर्जुन ने सीखी है धनुर्विद्या। भीष्म पितामह जिसकी गोदी में बैठ के खेला है, छोटी छोटी बुर्की से उसने पाला है। कितनी विडंबना रही होगी अर्जुन की, कितना कष्ट ना रहा होगा उस व्यक्ति के मन में। जिस गुरु से भूरा भूरा सीखा, बूंद बूंद सीखा, जब वो समुद्र बन गया तो क्या उसकी सारी पावर गुरु के ऊपर ही लगा दे विनाश करने में? ये तुम्हारी आत्मा कहती है। सच रोया था अर्जुन। वो सच्चा था तो बखान कर गया कि भगवान मैं क्या करूं, आई एम हेल्पलेस। कार्पण्य दोष हो, मेरे में दोष है कायरता का। आपकी शरण में शिष्यस्ते अहम शादी माम त्वं प्रपन्न। मुझे गाइड करो, व्हाट शुड आई डू एट दिस मोमेंट। मुझे क्या करना चाहिए इस संकट और विकट घड़ी में। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि ठहर, मेरे समझाने से तू नहीं समझेगा, तुझे सत्य दिखाना ही पड़ेगा। और जिसे तुम विराट रूप कहते हो क्या है? मैंने विराट रूप दिखाने वाले बहुत देखे। विराट रूप का दर्शन कराने वाली मैंने बहुत सी गीता के श्लोक, बाल गंगाधर कुछ बोल रहे हैं, महात्मा गांधी कुछ बोल रहे हैं, स्वागत से कुछ बोल रहे हैं, माओ से तुंग कुछ बोल रहे हैं। सब अपना अपना डफली, अपना अपना राग। क्या किया कृष्ण भगवान ने? सत्य में जो किया वो बोला नहीं गया। और मुझे जानकर इतनी हैरानी हुई कि विराट रूप के बहाने से लोगों ने क्या कीचड़ कचरा दिखाया लोगों को। वो विशाल हाथ हजारों, वो विशाल मुंह तरह तरह के जो इन्होंने खुद घड़े, कहीं शंकर, कहीं गणेश, कहीं हनुमान जी, कहीं कोई, ये सारे चित्र इकट्ठे करके विशाल हजारों हाथ, मुंह से किसी की आग निकल रही है, किसके, और इसको विराट कहते हैं। कोई उसके मुख के अंदर जा रहा है, कोई मुख से बाहर आ रहा है। ये विराट है। ये दिखाया कृष्ण ने अर्जुन को, विराट रूप में ये दिखाया, ये कीचड़ दिखाया? नहीं।
जब ये व्यक्ति इनकी गीता का मैं भाष्य पढ़ता हूँ तो भीतर से दुखी भी होता हूँ, कष्ट भी होता है, और इनकी विद्वत्ता और महापुरुषत्व के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क भी लगता है, प्रश्न चिन्ह भी लगता है कि जिसे आप विराट कहते हो ये विराट है? ये अलग अलग मुख, एक कोई आग उगल रहा है, किसी के मुंह से निकल रहा है, कोई निकल रहा है अपने भीतर, सभी को, भीष्म पितामह को, द्रोणाचार्य को, सभी योद्धाओं को निकल रहा है। किसी के मुख से विष निकल रहा है, किसी के मुख से अग्नि निकल रही है। हद हो गई। ये होता है विराट? नहीं। क्या दिखाया होगा कृष्ण? कृष्ण ने अर्जुन को क्या दिखाया जब वो इतनी जल्दी कहने लगा कि नहीं प्रभु क्षमा करो, कृपा करके इसको हटा लो? क्या दिखाया था? भगवान कृष्ण ने अर्जुन का भीतर का तत्व दिखाया था, अपना ही तत्व। कृष्ण तो जानते ही थे कि मैं कौन। जब माना ही नहीं अर्जुन कि मुझे तो डर लगता है, मुझे लगता ही नहीं मैं शरीर हूं, मुझे लगता ही नहीं मैं शरीर हूं, मुझे यही लगता है, मुझे ये लगता ही नहीं कि मैं काटा नहीं जा सकता, मुझे लगता ही नहीं कि मैं आत्मा हूं, मैं परमात्मा का अंश हूं, मुझे नहीं लगता प्रभु मैं झूठ नहीं बोल सकता। तो कृष्ण ने उसके ऊपर अपनी पावर गिरा के, अपना शक्तिपात करके भीतर ले गया उसे, और उसको उसका स्वरूप दिखला दिया। जैसे विवेकानंद ने वो विराट देखा था, रामकृष्ण ने जब उसके सिर के ऊपर हाथ रखा तो वो भीतर भीतर जाने लगा, भीतर भीतर। आखिर में जैसे ही वो अपने अस्तित्व के करीब आया, उसने चीख मारी कि स्वामी जी मेरे माँ बाप भी हैं। बोले रामकृष्ण परमहंस, अच्छा तुम्हारे माँ बाप भी हैं? तो फिर ठीक है, अगर तुम्हारे माँ बाप हैं तो फिर तुम बाहर आ जाओ। उसने अपना हाथ उठा दिया, शक्तिपात होना बंद हो गया। धीरे 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 देख तो चुका ही था विवेकानंद, झलक दिख गया था। जैसे काले बादलों में रात्रि अमावस्या की काली घटाएं बादलों की, उसके भीतर बादलों की काली घटाओं में एक बिजली सी चमक जाए और उस क्षण भर में आपको आगे का रास्ता दिख जाए। ऐसे ही हुआ विवेकानंद के साथ, और ऐसा ही हुआ अर्जुन के साथ। बस दिख गया रास्ता, एक छोटे सी झलक से बिजली चमकी उन मेघों में, काले मेघों के बीच में, और आने वाला रास्ता सामने दिख गया। और दिख गया रास्ता धीरे 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 धीरे। जब वो अपने होश में आया, जब वो अपनी बुद्धि में आया, तो उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। विवेकानंद द्रवित हृदय से रोता हुआ रामकृष्ण परमहंस के चरणों में गिर गया। धुल गए पांव, गुरु दक्षिणा दे दी गई। आंखों के आंसुओं से, अश्रुपूरित आंखों से जो अश्रु बहे, उससे पांव धो दिए गए। रामकृष्ण परमहंस ने वो बिजली की चमक, गौरी शंकर की ऊंचाइयों का कलश ऐसा दिखाया कि आखिर विवेकानंद सत्य को जान गए। यही कृष्ण ने दिखाया अर्जुन को कि तू है कौन। क्योंकि डर क्यों रहा था, उस डर का समाधान ही तो करना जरूरी था।
डरा कि मैं मर जाऊंगा। मैं मर जाऊंगा क्यों? क्योंकि मैं शरीर हूं। और यही भ्रम टूटेगा तो ही तो असली भ्रम टूटेगा। आसपास जो चाहे बोले जाओ, कोई असर नहीं करने को, जब तक गांठ पूरी खुल ना जाए। और जैसे ही उन्हें सिर के ऊपर शक्तिपात किया, उसके भीतर गया, उसने वो देख लिया कलश, उसने वो देख ली काले मेघों के भीतर चमकती हुई बिजली की धार, लचकता हुआ रास्ता। रास्ते में जब देख गया उसने कि ओह, ये तो रास्ता है। मैं तो इसको बंद समझता था कि बस यहाँ खत्म है, मैं शरीर हूँ, खत्म। लेकिन ये तो बहुत लंबा रास्ता है। बस उस एक बार की काले मेघों की भीतर चमकती हुई लश्क बिजली की दिख गई और रास्ता भी दिख गया। और विवेकानंद ज्ञानी हो गए, श्रद्धावान हो गए, आंखों से अश्रुधारा बह निकली, सिर टिक गया रामकृष्ण परमहंस के चरणों में। ऐसे ही अर्जुन का सिर टिक गया कृष्ण के चरणों में। और कृष्ण ने कहा, मां मनुस्मर युद्ध च। मेरा आशीर्वाद है, मेरा नाम ले, मां मनुस्मर, मुझे याद कर, युद्ध च, युद्ध में कूद जा। मुझे याद कर। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। पाप और पुण्य का फिक्र मत कर, मैं तुझे इस पाप और पुण्य से मुक्त कर दूंगा। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। फिक्र न कर, मैं तुझे इस पापों से मुक्त कर दूंगा। एक और थोड़ी सी बात कह के अपनी वाणी को विश्राम दूंगा। लोग पूछ लेते हैं कि भगवान करता है कि इंसान करता है। यहां कृष्ण ने बात साफ कर दी कि मैं करता हूं। कृष्ण ने कह दिया कि मैं करता हूं। क्योंकि युद्ध के बाद अर्जुन को किसी तरह का कष्ट नहीं झेलना पड़ा। अगर पाप किया होता, 18 अक्षौहिणी सेना उसके कारण ही मरी होती, तो 18 अक्षौहिणी सेना का पाप मारने का और सभी विद्वत जनों को, और इतना ज़्यादा विश्वासघात कि जिससे सीखा हो उसी को मार देना। जिसके गोदी में बुरकी बुरकी खा के बड़ा हुआ हो, जिसकी गोदी में निर्भय मिला हो, उसको ही मार दूं। और मारना भी ऐसा कि रोम रोम छिद दिया उसने, शैया बना दी, वाणों की शैया पे लिटा दिया गया भीष्म पितामह। इतनी दर्दनाक मौत शायद आज तक भीष्म पितामह के अतिरिक्त कोई न मरा होगा। इतना भीषण दर्द। भीष्म मरे। पाप अर्जुन को नहीं लगा, कृष्ण को पता था कि मैंने करवाया, इसने नहीं। ये जिम्मेवार नहीं है, मैं जिम्मेवार हूं। क्यों? तभी तो उसने कहा। उनका आखिरी शब्द बोलता है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य, अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं करता हूं दुष्टों का वध। तो किसने किया? अर्जुन सिर्फ एक माध्यम बना, अर्जुन सिर्फ एक निमित्त बना। भगवान जब खुद ये कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं करता हूं, पापियों का वध मैं करता हूं,
और पुण्यात्माओं का परित्राण में, पुण्यात्माओं का उद्धार मैं करता हूं। जब जब भी जरूरत होती है उनको पता था कि ये मैंने किया है। और उन्होंने जब अपनी दिव्य दृष्टि से देखा तो गांधारी बिलख रही थी, तड़प रही थी और दुर्शीष दे रही थी कृष्ण को, क्योंकि वो भी जानती थी। तो उन्होंने कहा कि माता बहुत तड़प रही है, इसके पास सबसे पहले जाना पड़ेगा। तो सबसे पहले वो गांधारी के पास गए। भगवान कृष्ण गांधारी को जाके प्रणाम किया, चरण स्पर्श किए, माता प्रणाम। गांधारी ने उसे आशीर्वाद नहीं दिया, पांव छुए कृष्ण ने, गांधारी ने अपना हाथ नहीं उठाया। गांधारी कहने लगी, वासुदेव मुझे एक बात का जवाब दो, मैं तुमसे बहुत क्षुब्ध हूँ, मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ, शुद्ध हूँ, दुखित हूँ, व्यथित हूँ। मेरा हृदय इतने शूलों से बिध गया है कि मैं जुबान से नहीं बयान कर सकती। माता मैं तो खुद ही तुम्हारे पास आ गया। गांधारी कहती, मैं तुझे श्राप दूंगी वासुदेव, मैं तुझे श्राप दूंगी, तूने मेरे 100 पुत्रों का वध किया है। धृतराष्ट्र के 101 बेटा था, आपको शायद न पता हो। 100 गांधारी से और एक पुत्र उसका था युयुत्सु दासी से। एक दासी पुत्र था, 100 पुत्र गांधारी के थे। दासी पुत्र का एक पुत्र युयुत्सु, जब गांधारी गर्भावस्था में थी तो दासी से उसके एक पुत्र पैदा हुआ, युयुत्सु। वो बच गया। जब युधिष्ठिर ने कहा कि अगर मैं सत्य की लड़ाई लड़ रहा हूँ तो जो परले पांडाल में हैं कौरवों के, वो मेरी तरफ आ जाएं, और अगर मैं झूठ असत्य के ऊपर हूँ तो जो मेरे पांडाल में लोग हैं ये समझते हैं कि मैं असत्य के ऊपर युद्ध कर रहा हूँ, तो मेरे इधर के पांडाल से कौरवों के पांडाल में जा सकता है। युद्ध होने से पहले कोई भी व्यक्ति अपना पाला बदल सकता है। तो युयुत्सु जो कौरवों का भाई था वो वहाँ से उठा और पांडवों की तरफ आ गया। वो कहता है कि आप बिल्कुल सही हो, आप धर्मज्ञ हो, आप धर्म के ऊपर आचरण करने वाले हो, आप सही हो, मैं आपकी तरफ आना चाहता हूँ। आ गया, वो बच गया। तो गांधारी कहने लगी कि वासुदेव मैं तुम्हें श्राप दूंगी। कहता, माता मैं श्राप लेने के लिए ही आया हूं। पहला सवाल पूछा गांधारी ने कि वासुदेव मुझे एक बात का जवाब दे दो, क्या तुम अगर चाहते तो युद्ध ना टल सकता, युद्ध हो जाता? कृष्ण कहता, नहीं माता, अगर मैं चाहता तो युद्ध रुक जाता, युद्ध ना होता। मैंने इसकी कोशिश की, लेकिन भरपूर कोशिश नहीं की, क्योंकि मैं जानता था, मैं चाहता रुक जाता, क्योंकि मैं जानता था कि मैं इसको करवाना चाहता हूं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, दूषित हो गया है माहौल, परित्राणाय साधुनाम, ये साधुता के ऊपर इनकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य था। और माता ऐसा नहीं कि मैं डरता था, सबसे आगे मैं ही तो बैठा था सारथी के रूप में। अगर डरता होता तो पीछे बैठता छुप के, पहले मेरे लगता तीर, अर्जुन के बाद में लगता, इसीलिए सबसे आगे में सारथी के रूप में मैं बैठा था। विनाशाय च दुष्कृतम, ये दुष्कृत्य थे माता, तुम्हें पता नहीं? द्रौपदी वस्त्रहरण, लाक्षागृह की में जलाने का षड्यंत्र, 13 वर्ष का वनवास, 12 साल का वनवास, 13वां वर्ष अज्ञातवास,
और क्या ये ठीक थे? और जुए का वो पासा जो गलत खेला गया शकुनी के द्वारा, तुम्हारे भाई के द्वारा, वो ठीक था? इनको मारने का षड्यंत्र ठीक था? द्रौपदी को भरी भरी पूजनीय व्यक्तियों के आगे निर्वस्त्र कर देने की योजना ठीक थी? इनका वध नहीं होना चाहिए था क्या माता? गांधारी कहने लगी, बेटा इनका वध होना चाहिए था, लेकिन मैं तो एक मां हूं। वो गलत थे, सही थे, मेरे पुत्र तो थे, और उनके मृत्यु का कारण तुम बने। इसलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूं। मेरी और ये अवस्था करने का सारा जिम्मा तुम्हारा, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि जैसे आज मेरा कुल समाप्त होने के कारण मेरा हृदय व्यथित है, ऐसे ही तुम्हारा कुल भी शीघ्र ही नष्ट हो जाएगा, जब मैं तुम्हें श्राप देती हूं। वही हुआ। कृष्ण ने कहा, तथास्तु माता। चला गया श्राप लेके, और वही हुआ। एक दूसरे से लड़के मर गए, बात कुछ भी न थी। कृष्ण का एक पुत्र शांति, कई जगह पे अलग अलग नाम लिखे हैं, शरारत सूझी। दुर्वासा ऋषि तप कर रहे थे, नदी के किनारे पे बैठे मस्त, और शांभी के एक घोटना बांध दिया गया पेट के ऊपर, तो पेट उभर के आ गया। ऊपर से वस्त्र डाले हुए थे, लगता था कि ये गर्भवती स्त्री का वेश बना लिया, वैसे ही साड़ी वगैरह डाल ली, घूंघट कर लिया। तो शरारत करते करते यदुवंशी वहां पहुंच गए, दुर्वासा को जगाया समाधि अवस्था से। दुर्वासा से कहने लगे, महर्षि कृपा बताएंगे कि इस स्त्री को बेटा होगा या बेटी? अब दुर्वासा ने जब तीसरा नेत्र खोला, कुछ सेवाएं तो थे ही। मैं आपसे थोड़ी सी बात समझा दूं। बहुत से व्यक्ति मुझे पूछ लेते हैं, यद्यपि वक्त बहुत हो गया है, लेकिन फिर भी मैं इस प्रश्न का जवाब अवश्य देना चाहूँगा। मुझसे पूछ लेते हैं कि जो तप करते हैं उन्हें तो शीतल होना चाहिए, क्या संत शराब दे दिया करते हैं? मैंने कहा, संत को अगर तुम चुटकी बांधोगे उसको दर्द नहीं होगा। संत के अगर तुम तलवार से हाथ काट दोगे उसे दर्द नहीं होगा। वो संत है, लेकिन है तो मांस का लोथड़ा, और इतना पाखंडी तो वो है नहीं कि उसके दर्द होता हो और वो चीखेगा नहीं। वो बहुत निष्कपट व्यक्ति है, अगर उसको दर्द होगा वो चीख निकलेगी तो चीख चिल्लाएगा ही चिल्लाएगा। तुम्हारी तरह वो कई मुखा नहीं है जो तुम्हारे दर्द हो और तुम पी जाओ उस दर्द को, जैसे कर्ण पी गया था। परशुराम की सेवा कर रहा था, सेवा करते करते परशुराम उसकी जान के ऊपर सो गया, नींद आ गई, बिच्छू ने काट लिया कर्ण को। ब्राह्मण का वेश धारण करके आया था क्षत्रिय, लहू निकलने लगा, लहू इतना निकला कि उसकी धार बह चली। धार बह चली तो परशुराम का हाथ गीला हो गया, क्योंकि खून था, तरल था। जब हाथ गीला हो गया तो जाग आई परशुराम को, उसने देखा, और इतना खून। उसने अपनी तीसरा नेत्र खोला, देखा ये तो धोखा खा गया, धोखा खा गया।
ये ब्राह्मण नहीं, क्योंकि ब्राह्मण के भीतर इतनी सहन शक्ति नहीं होती, ये क्षत्रिय के भीतर इतनी सहन शक्ति होती है। ब्राह्मण को मल होता है भीतर से, ब्राह्मण इतना घाव लगने के बाद दुखित ना होगा, ये हो ही नहीं सकता। ये क्षत्रिय का अंश है और था भी क्षत्रिय का अंश। पांडवों का बड़ा भाई तो था ही, जो कि कुंती ने बहा दिया था, नाजायज बच्चा था। तो उसने कहा तुमने मेरे से झूठ क्यों बोला? वो तो गुरुदेव क्षमा कर दो, अगर मैं क्षत्रिय कह के आता तो आपने मुझे विद्या नहीं देनी थी, क्योंकि आप क्षत्रिय विहीन, क्षत्रियों से बहुत दुश्मनी है आपकी। आपने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर दिया, इसलिए मैंने खुद को ब्राह्मण कह दिया। मैं डरता था। कहने लगा ठीक है, फिर अब दंड भुगत, आदेश करो, मैं तुझे श्राप दूंगा, दे दो। मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि जिस वक्त मेरे द्वारा सीखी गई किसी भी सिद्धि की तुम्हें आवश्यकता पड़ेगी, तुम्हारे वो काम नहीं आएगी। वही हुआ महाभारत के युद्ध में, जिस वक्त उसे जरूरत पड़ी वो उसके काम नहीं आई। ऐसे कौरवों का वध हुआ। और दुर्वासा से पूछा कि इस स्त्री के, स्त्री तो वो थी नहीं, वो तो था तो कृष्ण का बेटा सांबी। तो उसने देखा कि ये मेरे साथ मजाक कर रहे हैं। संत के साथ मजाक नहीं करना चाहिए। संत के साथ और सत्य वचन बोलने वाले के साथ, शांत चित्त व्यक्ति के साथ, सत्यभाषी के साथ न विवाद करें, न ही उनके प्राणों को कष्ट दें। क्योंकि अगर उसने मुझसे पूछते हैं फिर क्रोध कैसा? अगर संत है तो क्रोध कैसा? अरे भाई संत ही है, कोई लोहे का थोड़ा है कि इसको दर्द नहीं होगा। दर्द हुआ तभी तो, और दोगुना दोहरा दर्द हुआ। एक तो ये कि मैं दुर्वासा, दुर्वचन बोलने वाला दुर्वासा, वो कभी अच्छा तो बोलता ही नहीं था, और जब कभी अच्छा बोलता था तो पार ही जाता था। क्योंकि ऐसा व्यक्ति जिसको वाक सिद्धि है वो अच्छा बोल सकता है और गलत भी बोल सकता है। वो गलत ही क्यों बोला? क्योंकि अक्सर लोग गलत ही थे, इसलिए गलत ज़्यादा बोला, दुर्वचन ज़्यादा बोला, और दुर्वचन ज़्यादा बोलने के कारण उसका नाम दुर्वासा बन गया। दुर्वाचा से बदल के दुर्वासा बन गया। तो ये नहीं है कि अगर किसी ने तप कर लिया तो उसको तुम दुखी ही करे जाओ, ऐसा नहीं होता। उसने वो अपनी तपस्या से अर्जित बल को प्रयोग करेगा। ऐसा मत समझना कि चुप होकर बैठ जाएगा। इसलिए किसी भी निरपराध व्यक्ति को, निर्दोष व्यक्ति को, जिसका कोई दोष ना हो, जिसका दोष हो, उसको दंडित करने का, उसको अपमानित करने का तुम्हारा अधिकार है। लेकिन जो दोषहीन है, जो सत्यवादी है, जो शांत है, जो अपने तप में मगन है, जो अपनी मस्ती में मगन है, उसको आप भूल के भी तंग मत कर देना। वो फलीभूत हो जाएगा, निश्चित फलीभूत हो जाएगा। मैं जिम्मेवार हूं इस बात का। 100% वैसा ही होगा जैसा उसने कह दिया। तो उसने देखा कि ये तो मुसल बंधा है, एक तो मेरी बेइज्जती ऐसे कर दी, इतनी बेइज्जती तो वो कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता, आखिर ब्राह्मण था। उसने देखा कि पेट में मुसल है, मेरे साथ मजाक कर रहे हैं। कहता अरे दुष्टो, इसके पेट में से जो निकलेगा वो तुम्हारे कुल का नाश कर देगा। ऐसे बना कारण गांधारी का दिया हुआ श्राप दुर्वासा के द्वारा परिपूर्ण हुआ। दुर्वासा ने कहा कि इसके पेट से जो निकला था वो था मूसल, वो तुम्हारे वंश का नाश कर देगा। अब दुर्वासा ने बात तो कह दी, क्षमा मांगते फिरते रहे बाद में, लेकिन जो शब्द जबान से, तीर कमान से, आत्मा प्राण आत्मा शरीर से जब निकल जाए वापस नहीं आता। निकल गया और वो सत्य हो गया। सभी लड़ के आपस में मर गए उस मूसल के कारण। दरअसल तो उसका कारण
शराबी था गांधारी का। इसलिए आपसे यही कहता हूं कि संत को ये समझ के अपमानित मत कर देना कि ये तप करता है इसीलिए ये शांत है, ये हमें कुछ नहीं कहेगा। नहीं नहीं नहीं, आप गलत हैं। संत का वेश देख के आप प्रणाम ही कर लेना, उनसे दूरी ही बना के रखना, जब तक कि आप उससे कुछ सीखने नहीं जाते। उससे कोई मतलब हो तभी जाना। उनसे छेड़छाड़ करने से, उनकी बेइज्जती करने से, उनके शब्दों को अपमानित करने के कारण मत जाना। ये दुर्भावना है, और दुर्भावना, जहां भी दुर्भावना से आप काम करोगे आप मार खाओगे। इस बात, मेरे ये शब्द ध्यान में रखना। पहली बात तो आप, ये पाप कर्म में आता है। निर्दोष व्यक्ति को दूषित करना, उसको दोषी ठहराना पाप है। बुल्ले नूं लोकी मत्ती देंदे, बुल्ले नूं लोकी मत्ती देंदे, बुलिया तू जा बह मसीती। बुल्ले नूं लोकी मत्ती देंदे, बुलिया तू जा बैठ मसीती। विच मसीतां की कुछ हुंदा जे दिलों नमाज न किती। अगर दिल से तूने नमाज न पढ़ी तो मुख से कहने का कोई फायदा नहीं। मुख से कहोगे अपना ही नुकसान करोगे, क्योंकि तुम्हारी चेतना उस मंजिल के ऊंचाइयां छू ना सकेगी अगर तुम गुरु के आगे झूठ बोलोगे। गुरु के आगे वैसे ही बनना जैसे कृष्ण के आगे अर्जुन बन गया था कि मैं कायर, कृपया मेरी शंका निवारण करें कि मैं क्या करूं इस विकट परिस्थिति में। बुल्ले नूं लोकी मत्ती देंदे कि बुलिया तू जा बैठ मसीती। विच मसीतां की कुछ हुंदा जे दिलों नमाज न कीती। बाहरों पाक किते की हुंदा। नहा लो बाहर सरोवरों में, गंगा स्नान करो। बाहरों पाक किते की हुंदा जे अंदरों न गई पलिती। अगर भीतर से तेरा चीकड़ खत्म नहीं हुआ, कीचड़ खत्म नहीं हुआ, भीतर से बेईमानी रही, तब करे कोई और उसके तप का फायदा आप उठाना चाहो, ये तो चोरी है ना। बाहरों पाक किते की हुंदा जे अंदरों न गई पलीती। बिन मुर्शद कामल बुलिया। मुर्शद के साथ एक शब्द लगाया इन्होंने, बड़ा प्यारा। बुल्ले ने एक बड़ा प्यारा शब्द लगा दिया मुर्शद के साथ। आमतौर से हम कहते हैं कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं मिलता, लेकिन इन्होंने गुरु के साथ एक शब्द लगा दिया। बिन मुर्शद कामल बुलिया। पूर्ण गुरु, पहुंचा हुआ गुरु, सच्चा गुरु, सत्य गुरु, जिसने अपने भीतर के तल को छू लिया, जो अपने भीतर के तल में बैठ गया, जो कृष्ण के शब्दों में अपनी स्थिति में, स्थिति प्रज्ञ अपनी स्थिति में बैठ नहीं गया, जो स्थिति प्रज्ञ नहीं हुआ। बिन मुर्शद कामल बुलिया, तेरी एवें गई इबादत कीती। कामल मुर्शद के बिना तेरी सारी इबादत, कितना ही टल खड़काई जाओ, कितनी ही जोतबत्ती किए जाओ, कितना ही नाम धाम किए जाओ, लेकिन अगर मुर्शद सही नहीं, अगर मुर्शद खुद पहुंचा हुआ नहीं, तो तुम्हें वो करने देगा जो तुम कर रहे हो, जैसा भी तुम कर रहे हो। बिन मुर्शद कामल बुलिया, तेरी एवें गई
इबादत कीती। करते रहो इबादत। ये नाम बेकार हो जाएगा। इसलिए मैं नाम के खिलाफ इतना बोलता हूँ। ये भीतर से जो ध्वनि आ रही है ओम की, उसको नाम कहा गया है। उस तक पहुँचो। ये राधे राधे, ये राम राम, ये कृष्णा कृष्णा, ये कृष्णा कृष्णा थोड़ा कहा था। अर्जुन ने कृष्ण का नाम थोड़ा ही किया था। अर्जुन ने कृष्ण के आगे अपनी समस्या रखी थी। आप अपने पिता से कोई चीज मांगते हो तो पिता के नाम का जप किया करते हो। पिताजी 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 ये कहते हो, या उसके सामने जाके अपना रोना रोते हो कि पिताजी मुझे ये कष्ट है। लेकिन आप तो जानते नहीं पिता है कौन, कहाँ है। आप तो जो जानते हो, जो कामल मुर्शिद ने आपको समझाया है, बस उसका गुणगान किए जाते हो। वो ही आप बार बार बोले जाते हो, लेकिन उससे कल्याण होने को नहीं है। इतना कहकर वाणी को विश्राम देता हूँ। धन्यवाद।